रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ आक्रामकता बढ़ गई, लेकिन इस आक्रामकता में ज़ेलेंस्की ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसने यूरोप का ही नुकसान कर दिया। वो नुकसान जिसकी भरपाई ज़ेलेंस्की नहीं कर पाएंगे। पहले नॉर्ड स्ट्रीम और अब एक हफ्ते में दूसरी बार दूसरा पाइपलाइन पर हमला, जो यूरोप पर ऊर्जा संकट का कारण बन गया है। यूक्रेन और रूस के बीच बन रही शांति की राह को फिर बारूद से पाट दिया गया है। रूस और यूक्रेन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, लेकिन इस आक्रामकता में यूक्रेन ने जो कदम उठाया है उसने यूरोपीय देशों के सामने ही संकट खड़ा कर दिया है। यूक्रेन हुआ आक्रामक, यूरोप में ऊर्जा संकट। जो यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का मददगार है, ज़ेलेंस्की ने अपनी नई रणनीति के तहत उसी यूरोप के खिलाफ कदम उठा लिए हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार यूके ने द्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट बनाया है। इस लाइन से स्लोवाकिया और हंगरी को ऑयल आपूर्ति होती थी, लेकिन यूक्रेन के हमले के बाद ऑयल की आपूर्ति ठप हो गई है। ऐसी ही स्थिति कुछ और पूर्वी यूरोप के देशों में भी बन गई है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने आक्रामकता बढ़ाकर रूस की ऑयल रिफाइनरियों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है, जिससे रूस में गैसोलीन यानी पेट्रोल का संकट तो गहराया ही है, साथ ही जो यूरोपीय देश रूस का ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे वहां ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के बनाए हालात ने समीकरण बदलने के संकेत दे दिए हैं। स्लोवाकिया ने द्रुजबा पाइपलाइन की मरम्मत की मांग की है। हंगरी ने भी यूरोपीय संघ से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसके अलावा यूक्रेन का साथ निभाने वाले कई देशों ने अब ज़ेलेंस्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें हंगरी और स्लोवाकिया पहले स्थान पर है। दरअसल ज़ेलेंस्की के खिलाफ ये नेता इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन नष्ट होने से यूरोप में पहले ही ऊर्जा संकट खड़ा है और 3 साल बाद नॉर्ड स्ट्रीम विस्फोट में पूर्व यूक्रेनी सैन्य अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि द्रुजबा पाइपलाइन पर यूक्रेन पहले भी हमला कर चुका है और एक ही हफ्ते में द्रुजबा पर दूसरा हमला कर एक नया ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की ऊर्जा संसाधनों को तबाह करने की कार्रवाई करते रहेंगे तो यूरोपीय देश मदद की पेशकश से पीछे हट सकते हैं। और अब ऐसा हुआ तो वो ज़ेलेंस्की को बेलगाम करार दे सकते हैं और वो फ्लेमिंगो मिसाइल के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगा सकते हैं। संभवतः इस एक्शन से यूरोप की कमर टूट जाएगी और पुतिन अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।